अभी तक यूपी पुलिस के एग्ज़ाम होने का जो सबसे अधिक संभावना बन रहा था वो था 11 फरवरी को। इसका लेटर आप लोगों ने पहले भी देख लिया था कि ये बताया जा रहा था कि 11 फरवरी को एक ही पाली में पेपर कराया जाएगा और 11 फरवरी को ही मांगा गया था सभी जिला अधिकारियों से उन सेंटरों का लिस्ट जो तैयार हों कि 11 फरवरी को उसका पेपर करा सकें। और ये लिस्ट भेजी जानी थी 28 दिसंबर तक। 26 दिसंबर को रेणुका मिश्रा जी द्वारा एक और लेटर जारी किया गया है और डीएम स्तर पे ही ये लेटर जारी किया गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है जिससे ये अभी संभावनाएं बनने लगी हैं कि जो पेपर आपका है वो 11 फरवरी की जगह पे 18 फरवरी को भी हो सकता है। अब देखिए इन सब चीज़ों के पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। अभी 11 तारीख को जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है वो सोच रही थी कि पेपर करा देंगे अगर सेंटर वाले तैयार हो जाते हैं तो। लिस्ट 28 को भेजी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही एक लेटर और जारी कर दिया गया कि आप लोग उनसे सभी सेंटरों से ये पूछ लीजिएगा कि जो वो पेपर करा सकते हैं क्या वो 11 तारीख को या फिर 18 को भी करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहते हो कि मैं 11 को भी करा सकता हूँ 18 को भी करा सकता हूँ। मतलब पहले अलग अलग उनसे जवाब ले लेना कि 11 को करा सकते हो, मान लो कहे नहीं, फिर पूछा जाए 18 को करा सकते हो, मान लो बोले हाँ, फिर पूछा जाए क्या दोनों में करा सकते हो, तो वो बोलेंगे कि हाँ या नहीं। तो इस तरीके से जवाब मांगा गया है। इसमें आप पूरे लाइन में पढ़ सकते हैं कि 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 11/2 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में OMR बेस्ड लिखित परीक्षा कराए जाने का उल्लेख किया गया था। अब देखो एक ही पाली में इतने लोगों का कराना आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर इस बार हो जाए तो समझ लो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन वो इसी की तैयारी कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सेंटर हमें मिल जाए, जितने भी सेंटर बनते हैं उन सभी सेंटर वाले अगर राजी हो जाएं तो ये करा सकते हैं। जैसा कि इसमें ये भी बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सेंटर होते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के सेंटर जो होते हैं, यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई गई परीक्षाओं में जो सेंटर गए थे, इन सबसे पूछा गया है। मतलब एक साथ यूपी में जितने भी एग्जाम होना पॉसिबल है, ये कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर एक पाली में कराते हैं तो पेपर जो लीक होता है उससे बचा जा सकता है। मेन यही चीज़ है। तो इसी को लेके ये दोबारा लेटर जारी किए हैं। इसमें ये बताया गया है कि आप उन सभी सेंटर वालों से पूछ लीजिए कि क्या वो इस सिचुएशन में पेपर करा सकते हैं या नहीं। देखिए आप देख भी सकते हैं कि 18 को पहले पूछा गया था उपलब्धता अनुपलब्धता के बारे में, मतलब अगर नहीं भी करा सकते हैं तो रीजन के साथ दिया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर कहा गया कि उन सबों से पूछ के 31/12 तक आप रिपोर्ट लगाइएगा। और ये स्पेशली कह दिया गया है कि विवरण भेजते समय यह स्पष्ट अंकित किया जाए कि कौन से केंद्र दोनों तिथियों 11 व 18 के लिए उपलब्ध व सहमत हैं, कौन से परीक्षा केंद्र केवल 11 के लिए है एवं कौन से परीक्षा केंद्र केवल 18 के लिए। जब से ये लेटर जारी हुआ है तब से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 फरवरी को पेपर हो सकता है। देखो ये तो हो गया कयास लगाना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पेपर का जो होने का संभावना है ये किसी भी तरीके से खींच खाच के फरवरी के लास्ट तक करा ही देंगे। हो सकता है अगर 18 को भी, जरूरी नहीं है ना कि लेटर भेजा गया, मान लो मेरा स्कूल है, मैं नहीं अवेलेबल हूँ उस समय कराने के लिए, तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी बता दूंगा, या फिर आप ज़बरदस्ती थोड़ी करा लोगे कि नहीं है इसमें पेपर होगा ही चाहे तुम कुछ भी कर लो। समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अगर मैक्सिमम लोग तैयार होते हैं तो पेपर 18 को भी हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 31 तारीख को जब रिपोर्ट जाएगी तो उसमें क्या आता है। 31 को रिपोर्ट आने के बाद भी ऐसे ही लेटर वायरल हो जाएगा, आपको पता ही है। तो 31 को रिपोर्ट में अगर मैक्सिमम लोग 11 फरवरी को तैयार हो जाते हैं तो 11 फरवरी को भी कराई जा सकती है, और अगर लोग 18 को तैयार होते हैं तो 18 को भी कराई जा सकती है। लेकिन अब आती है बात तीसरी, अगर इन दोनों पे लगता है संभावना नहीं बन रही है तो डेट आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको टारगेट लेके चलना है कि 11 फरवरी का, मतलब 20 मान लो लगभग कि उतने तक आपकी तैयारी जो है एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए। परफेक्ट तो कभी होती नहीं है, पेपर देने के बाद ही पता चलता है कि तैयारी अच्छी है या नहीं है। लेकिन फिर भी अपने तरफ से रेडी हो जाइएगा आप लोग कि मेरी तैयारी अच्छी है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मान लिया जाएगा कि तैयारी अच्छी है, और उसके बाद जितना दिन आपको मिलेगा ना उतना आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, और बहुत ही सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन आपके लिए हो जाएगा अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो। और नहीं मिलता है तो आप तो सोच के ही चले थे कि मेरा पेपर उस दिन होगा और मैं पहले से ही रेडी हूँ। अगर ये सोच के चलोगे तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और अगर ये नहीं सोचते हो, ये सोचते हो कि पेपर आगे बढ़ेगा, तो फिर तो समझ लो कि दिक्कत हो सकती है। वही है ना कि हम टारगेट लेके चलें कि मार्च में होगा, उसी हिसाब से तैयारी भी करेंगे, हम उसी हिसाब से मेहनत भी करेंगे,
और अगर नहीं हुआ तो पहले हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। और होता है ना, कोई चीज़ अचानक होती है तो हमारा सब तैयारी धरी की धरी रह जाती है, तो ये गलती नहीं करना है। अब 31 तारीख को रिपोर्ट आने दीजिए कि क्या सेंटर वाले कहे हैं वो तैयार हैं ये पेपर कराने के लिए इन दोनों तिथियों पे, या फिर उनको फिर नेक्स्ट टाइम कोई और तिथि दिया जाएगा। और देखिए, इसमें यही कहा गया है कि एक ही पाली में पेपर कराना है। एक ही पाली में पेपर कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहते तो कुछ भी हो सकता है। एक पाली में होता है तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि लीक होने का खतरा जो है बहुत कम हो जाएगा। मतलब नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि वही है ना कि हर तरह के लोग एक्टिव रहते हैं, तो लीक होने का थोड़ा खतरा रहेगा, लेकिन फिर भी हद से ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी यही मान के करो कि फरवरी में पेपर हो जाएगा, और एकदम युद्ध स्तर वाला करो। अगर डर के करोगे तो फिर वही है ना कि हम कोई काम करने जा रहे हैं और डर रहे हैं, तो फिर 100% तो दे ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब जितना टाइम है ये मान के चलो कि हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। जिसका नहीं तैयार है, एक साइड से सिलेबस पढ़ते रहो और टारगेट ये रखो कि रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा कौन सा पढ़ा हुआ टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, उससे आप रिवीजन भी मारते रहोगे, और कौन से सही हो रहे हैं तो उसको छोड़ के जो गलत हो रहे हैं उसका रिवीजन करते रहना। बाकी जो जीएस का सिलेबस एक्स्ट्रा हुआ है उसका आप थोड़ा सा या तो कोई बुक ले लो, मार्केट में जाओगे दुकान पे तो बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। अब या तो मैं आप लोगों के लिए दुकान पे जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो इस वजह से आप लोग इतना कर सकते हो, और थोड़ा सा खुद भी करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पेपर होने की जो संभावनाएँ हैं वो कब कब होने की ज़्यादा हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हर उन ग्रुप में ये वीडियो भेजना जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आगे और भी अपडेट अगर लेना है आप लोगों को यूपी पुलिस से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।